गुरबाणी दा ज्ञान मिल सके। गुरबाणी ध्यान ते सुरत दे नाल पढ़नी शुरू कर दिओ, अपने बच्चों नूं पढ़ाउणी शुरू कर दिओ, किते जाण दी लोड़ नहीं पैगी। आखो सतनाम। इस करके भाई साडा बाणी गुरु है, गुरु ही बाणी है जिहदे विच सारे अमृत ने, सारे खजाने ने। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने किड्डी वड्डी रहमत कीती। ये सच नूं साडी झोली विच पाउण वास्ते सच्चे पातशाह तत्ती तवी ते बह गए। आ सानू बाणी दित्ती, आ सच साडी झोली विच पाया। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू फिर गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला के गए भी भाई अज तो बाद जे गुरु है तां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज है, होर कोई गुरु नहीं है, होर किसी नूं गुरता गद्दी नहीं बख्शी। यही तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साज बखाना। ये साडे प्यो दादे दा खजाना है। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। रतन लाल जाका कशु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। शरदा नाल जिन्हां ने पाठ कीता, पाठ करवाया, उन्हां दीयां भावनावां पूरीआं होईआं। आखो सतनाम। अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा गुरियाई दिवस है। आखो सतनाम। गुरता गद्दी दिवस पूरी दुनिया दे विच मनाया जांदा जदों गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी दे के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया। सो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे मूल रूप विच जिहड़े आपां दिहाड़े मनाउने आ ना, वो तकरीबन 3 इतिहासक दिहाड़े जिहड़े मनाए जांदे। एक ते पहला प्रकाश ते दूजा संपूर्णता दिवस ते तीजा गुरता गद्दी दिवस। इन्हां तिन्नां नूं जे आपां तरतीब सहित समझिए तां वधिया समझ आ जांदी। 1604 दे विच पहला प्रकाश हजूर ने कीता, धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने। श्री रामसर साहिब दी धरती ते आप जी जानते हो, जदों आपां दरबार साहब जाने शहीदगंज गुरुद्वारा साहिब बाबा दीप सिंह जी दा आउंदा है ते ओहदे नाल ही गुरुद्वारा साहिब श्री रामसर साहिब है। फिर उत्थे महाराज जी ने भाई गुरदास जी नूं लखारी ला के सारी बाणी इकत्तर कीती। पहला पोथियां विच सी बाणी ते सारी बाणी फिर सतगुरु जी ने इकत्तर कीती। ते जेड़ी बाणी कदे धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जगत दा रटन करके ते सारे भगत सहबानां दे अस्थान ते जाके उस बाणी नूं लेके आंदा, बड़े अदब सत्कार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी विच टकाया गया ताकि उन्हां दे शब्दां वल कोई उंगल ना कर सके। ते वो बाणी इकत्तर हुंदी ते फिर वो बाणी फिर अगले गुरु साहिबान दे सुपुर्द कीती जांदी सी। पहले गुरु ने, फिर दूजे गुरु, फिर तीजे गुरु, फिर चौथे गुरु, ऐदां फिर बाणी अगे दी अगे सुपुर्द कीती जांदी सी। ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर गुरबाणी जदों पोथियां तो सारी बाणी नूं इकत्तर कीता, उदों फिर आदवीड़ तैयार हुई। आदवीड़ ते फिर हरमंदर साहब दे विच जदों
प्रकाश कीता सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, जो सेवा दे पुंज बड़े सुलझे होए ते पढ़े लिखे बंदगी दे नाम बाणी दे रसीए ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं फिर सारी सेवा सौंपी गई। जदों श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब आदि भीड़ दा सब तो पहला प्रकाश जदों कीता सी दरबार साहिब दे विच, ते फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं कहा, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ। बड़ा अदब दिता बाबा बुढ़ा साहिब जी, जो पहले ग्रंथी होए आप जी जानते हो। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ, कि तुसी हुक्मनामा साहब लो। मुख वाक जिन्हों आपां कहने हैं, जो मुख वाक सानू बड़े ही प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सरवण करना चाहिए। जदों हुक्मनामा लैने आपां अरदास तो बाद हुक्मनामा साहब नहीं लेंदे। हुण कई विचारां नूं पता ही नहीं हुंदा भी ओह हुक्मनामा साहब दे विचों ही उठ के तुर पैंदे है। हुक्मनामा साहब हो रहा हुंदा, उहदी मत्था टेकिया, पता ही नहीं भी हो की रहा, क्योंकि हौली हौली फिर महाराज मेहर करदे अपने सारियां ते ज्ञान बख्शदे, आपां नूं फेर ही पता लगदा है ना। ते कई सिमरन च ही उठ पैंदे आ। एक तां सिमरन हो रहा होवे 2-4 मिनट उदों नहीं उठना चाहिए। एक हुक्मनामा साहब जदों हो रहा है प्यार नाल वैसे तां बाणी सुननी चाहिए है, पर चलो कई बारी जाना हुंदा नहीं समा हुंदा, तां हुक्मनामा साहब गुरु साहब जी दा जरूर सुनो। हुक्मनामा रूपी प्रसाद भी लैके जाइए, जिथे असी दूसरा प्रसाद लैके जाने। ते फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं कहा, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुना सब पंथ। फिर 1604 विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने पहला प्रकाश जो आदि भीड़ पहला प्रकाश किया गया। उस तो बाद फिर संपूर्णता दिवस जिन्नी बाणी उस भीड़ दे विच दर्ज हुई, क्योंकि संपूर्णता जिहड़ा दिवस है पहला प्रकाश जो पहला प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का 1604 विच, ते फिर संपूर्णता दिवस भाव जो बाणी नूं संपूर्ण किया गया 1706 दे विच। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जदों अपने नेड़े ही है, सानू पता होना चाहिए इतिहास का भी, ते सानू दर्शन करन भी जाना चाहिए। इत्थे महाराज ने संपूर्णता की तख्त श्री दमदमा साहिब ते तलवंडी साबो बठिंडा, इत्थे सतगुरु ने जदों संपूर्णता करवाई तकरीबन 1 सदी का वक्त हो गया। ये गल संगतां नूं पता है कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी उस वेले इस भीड़ विच दर्ज नहीं सी। ते फिर क्योंकि महाराज अजे बाणी दर्ज हो ही नहीं सकती सी, क्योंकि शरीर करके जे बरते नहीं सी ते बाणी उचारनी नहीं कीती सी गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने। ते पहले प्रकाश वाली भीड़ है जिहड़ी अज भी मौजूद है, जो पहली भीड़ तैयार की गई, जिन्हों असी करतारपुर वाली भीड़ कहने आ, जो धीर मल्लियां दी वंश दे कोल है। जो भीड़ मंगाई सी महाराज ने ते फिर उन्होंने दिती नहीं सी भीड़। हुण माफ करना कि इन्हां दे भी उपासक बने फिरदे आ, ते असी उन्हां नूं भी मनदे आ जिन्हां ने गुरु साहब ते गोली भी चलवाई, ते असी उन्हां दे अज सेवादार बने फिरदे हैं। ते करतारपुर वाली भीड़ धीर मल्लियां दे कोल सी, उन्हां तों मंगवाई, उन्होंने भीड़ देण तों जवाब दे दिता, ते उहदे विच गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी नहीं सी। संपूर्णता जदों होई, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर भाई मनी सिंह जी नूं लखारी ला के ते बाबा दीप सिंह जी नूं सद्या, सहायक लखारी लाया,
जो आपां तख्त श्री दमदमा साहिब दर्शन करते हैं, गुरुद्वारा श्री लिखणसर साहिब बनिया, उत्थे बैठ के महाराज ने ये बाणी लिखवाई, फिर बाणी मूंह जवानी लिखवाई सी। आखो सतनाम। सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब मूंह जवानी बाणी लिखाई ते नाले अर्थ कीते, ते सिखां ने फिर बड़े प्यार नाल बाणी बह के सुनी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर गुरुद्वारा श्री लिखणसर साहिब लिखाउंदे रहे, ते कलमां जिहड़ियां कुंडियां हो जांदियां सी लिखदियां तो, ते ओह सरोवर दे सपुरद कर दित्तियां जांदियां सी, भाव ओह कलमां सरोवर दे विच सुटवा दित्तियां जांदियां सी। लिखणसर सरदा अर्थ भाव सरोवर, जिथे बाणी लिखी गई, ते उस दे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी फिर उस समय दर्ज कीती, पहला है नहीं सी। ते फिर इत्थे तख्त श्री दमदमा साहिब जिन्हों आपां दमदमी बीड़ कहने आ, पहली बीड़ सी जिहड़ी करतारपुर वाली बीड़, दूसरी जिहड़ी बीड़ द्वारे महाराज ने लिखवाई, ते ओनू आपां दमदमी बीड़ दा उतारा जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने लिखवाई, भाव तकरीबन 9 महीने का समा लगे। जिवें शरीर नूं भी आपां मनदे आ भी 9 महीने तकरीबन अपना मनना है, चलो समा उरां परां भी हो जाता है, ते पर जो गुरु साहब जी दी बाणी फिर तकरीबन 9 महीने का समा लगे, क्योंकि 1704 दे विच गुरु के लाला दियां शहीदियां हुंदियां ने, ते फिर महाराज सच्चे पातशाह उत्थों जदों आउंदे आ आलमगीर मुक्तसर साहिब बठिंडे पड़ा करदे करदे कई थावां ते महाराज सच्चे पातशाह आए, ते दमदमा साहिब जदों पहुंचे ते फिर इत्थे महाराज सच्चे पातशाह ने पवित्र बाणी लिखवाई ते उन्हां दे अर्थ कीते। 1706 दे विच इह कारज सी जिहड़ा संपूर्ण होया, ते जिन्ने गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दे राग सीगे, जिन्ने शब्द सीगे, वो सारे दर्ज कीते। एक राग गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कल्लियां बह के उचारण कीता सी, जो आपां लास्ट ते पढ़दे हां, राग जय जावंती, जय जावंती राग, ते लास्ट दे उत्तर आखिर उत्ते असीं पढ़दे हां ते 57 भोग दे श्लोक गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दे बाणी विच दर्ज कीते, जिहड़े आपां भोग वेले पढ़दे हां। उस तो बाद फिर पहला प्रकाश होया 1604 दे विच, 1706 दे विच संपूर्णता हुई। उस तो बाद फिर गुरता गद्दी दिवस, जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती गई, ते नंदेड़ साहिब दी धरती उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर बड़े नियम नाल, बड़े ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती, ते 5 पैसे नारियल रख के परिक्रमा करके बड़े अदब सत्कार नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, ते सानू की हुक्म दिता, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, भी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्रगट करके जानना, प्रगट दे करके समझना, अपना दिल ते दिमाग गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जानना है, क्योंकि शब्द राही सतगुरु सच्चे पातशाह बोलदे। ते फिर 1708 दे विच नंदेड़ साहब की धरती ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी दे के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाए। इस करके साडा गुरु बाणी है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत, सारे सारे अमृत ने, सारे खजाने ने गुरबाणी विच। पर प्राप्त कदों होणगे? जदों ऐ बह के सुनोगे, जिवें आप जी सुन रहे, गुरबाणी सुनोगे, गुरबाणी दे अर्थ सुनोगे तां समझ पैनी है। बेनती कीती है ना कई बारी भी जे बचना है
ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹਾ ਬਸ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜਨ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 50 ਗਾਣੇ ਗਾਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰੀਲ ਪਾਤੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਚ ਦਮ ਕਿਹੜੀ ਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨੋਂ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।